लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. First of all, I wish all of you my sweet good morning to you. I hope that you are happy and safety at home. Today I will teach you 5th class, second lesson. Please take attention. आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। टाइटल है माँ मेरी छुट्टी हो गई। एक बार कुछ लड़के माँ मेरी छुट्टी हो गई कहानी के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी कलकत्ता के रहने वाले थे। हिंदी साहित्य में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे आज तक और किसी को नहीं मिला है। इंग्लिश में इन्होंने गीतांजलि लिखा है, जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्हीं के यहाँ पर रचना है माँ मेरी छुट्टी हो गई। यह कहानी दुखांत है। यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, साइकोलॉजिकल स्टोरी जिसे कहते हैं। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस सत्य को उजागर किया है कि बच्चों का मन बड़ा भोला भाला होता है, कोमल होता है। बच्चे प्रेम के भूखे होते हैं और उन्हें भी सम्मान की चाहत होती है। कठोर अनुशासन से बच्चों का बाल स्वभाव पर कठोर आघात पड़ता है। इसलिए हमें उनके साथ कठोर अनुशासन नहीं करना चाहिए। इसी सत्य पर यह आधारित कहानी है माँ मेरी छुट्टी हो गई। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक बार बच्चे कुछ खेल रहे थे। बच्चों के सरदार का नाम है फटिक चक्रवर्ती। फटिक चक्रवर्ती बचपन से भरा पड़ा है। बाल स्वभाव में इनकी उदंडता है। पढ़ने में रुचि नहीं होती, अत्यधिक खेल कूद में ही और हु-हा में बड़ा ही अव्वल है। इसलिए अपने बाल दल का चक्रवर्ती सरदार है। एक दिन बच्चों के साथ फटिक चक्रवर्ती नदी के तट पर खेल रहा था। तभी उसे आया कि जो पेड़ का कटा हुआ तना है, भाग है, गोटा है, उसे ठेल करके नदी के तरफ ले जाया जाए। बच्चों की भी सहमति मिल गई कि ऐसा ही किया जाए। लेकिन फटिक चक्रवर्ती का ही छोटा सा भाई, जिसका नाम मक्खन है और उसका स्वभाव भी मक्खन जैसा है, लेकिन उसमें भी बाल खट है। वह लकड़ी के गोटे पर बैठा हुआ है। फटिक चक्रवर्ती ने कहा क्रोध भरे शब्दों में कि जल्द इस पर से उतर जाओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। भलाई चाहता है तो अभी यहाँ से उठ जाओ। लेकिन बाल स्वभाव के कारण मक्खन भी और चिपक कर के बोटे पर बैठ गया।
उतरने का नाम तक भी नहीं लिया। तब फटिक चक्रवर्ती के मन में आया और उसने बच्चों से कहा, अपने साथियों से कहा कि इस पर बैठे ही गोटे को हम लोग ठेल दें। सभी बच्चों की भी राय मिल गई। फटिक चक्रवर्ती ने जोर लगाया, मारो धक्का हैया, शाबाश जवानों हैया। ऐसा जोर लगा करके सभी लोग लकड़ी के गोटे को ठेलने लगे। लकड़ी का गोटा भी गति में आ गया, साथ में माखन भी लकड़ी के गोटे से गिर पड़ा। जमीन पर गिरने पर उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उसके दिल को चोट पहुंचा। वह क्रोध में उठा और अपने भाई को मारना शुरू किया, यहां तक कि उसे नोच बपोट भी लिया और रोता हुआ वह घर पहुंचा। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के आंखों में आंसू देख करके मां तड़प उठती है। रोते हुए मक्खन को देख करके मां को दुख पहुंचा। पता लगा कि नटखटी फटिक ने इसे मारा। उन्होंने नौकर को भेजा और जाओ फटिक को पकड़ करके लाओ। नौकर वहां पहुंचता है जहां बच्चे खेल खेल रहे थे। नौकर ने फटिक से कहा, भैया मां बुला रही है। फटिक पूर्णतः इनकार कर दिया, नहीं आऊंगा। नौकर फटपूर्वक उसे उठा लेता है। फटिक अपना हाथ पांव मारता रहता है, लेकिन नौकर उसे उठा करके अपनी मालकिन के हवाले कर देता है। फटिक को देख करके मां आग बबूला हो गई, बरस पड़ी। क्रोधपूर्वक शब्दों में पूछा, तूने मक्खन को मारा है? फटिक बोला, नहीं मैंने नहीं मारा है, जरा मक्खन से ही पूछ लो। मक्खन ने तो आकर के सारी बात कही सुनाया था। पुनः मां ने मक्खन से पूछा है, फटिक ने तुम्हें मारा है? मक्खन ने पूर्णतः स्वीकार किया कि हाँ, इसी ने मुझे मारा है। इस पर फटिक को क्रोध आता है और उसके मुखड़े पर जोर से मार देता है और डांटता हुआ कहता है, झूठ बोलेगा। मारते हुए देख करके मां भी फटिक को मारने लगती है। इस पर फटिक मां को धक्का दे देता है। मां का क्रोध और भी भड़क जाता है। वह क्रोध भरे शब्दों में कहती है, तू मां को मारेगा, तू मां को मारेगा, मां को धक्का देगा। तभी एक आगंतुक का वहां पर प्रवेश होता है, जिनका कुछ बाल सफेद है और पका हुआ। उन्होंने कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या मचा रखे हो घर में? फटिक भी शांत हो गया, शर्मासा गया। मां का भी चेहरा खिला खिला हुआ। वह प्रसन्न हो गई, बड़े प्यार भरे शब्दों में कहा, भैया आप कहां से आ गए? झुक करके उसने बड़े भैया का चरण छुआ। घर में प्रेम का वातावरण छा गया। कुछ दिन बड़ी धूमधाम से चहल पहल से बीतने लगा। अंत में जब फटिक के मामा विश्वंभरनाथ जब जाने का इरादा प्रकट किए, तो विदा लेने से पहले 1-2 दिन अपनी विधवा बहन को बुलाया
और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। बहन ने जो कुछ था साफ साफ भाई को बता दिया कि फटिक स्वभाव से अल्हड़ है, चंचल है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाता है, उदंडता करता है, बात नहीं सुनता है। लेकिन माँ ने मक्खन के स्वभाव को मक्खन की तरह ही प्रकट किया। मक्खन पढ़ने लिखने में अच्छा है, शांत स्वभाव का है, कदर करता है। इस सारी बातों को जान करके विश्वंभर बाबू ने अपनी बहन से कहा, मैं फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाना चाहता हूँ और वहीं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। भाई का यह प्रस्ताव बहन को बहुत अच्छा लगा। माँ ने फटिक से लार प्यार में पूछा, क्यों रे फटिक, माँ के साथ कलकत्ता जाए, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? कलकत्ता जाने का नाम सुन करके फटिक उछल पड़ा, बोल पड़ा, जाऊंगा जाऊंगा। मामा से कहने लगा, मामा कब जाएंगे, किस समय जाएंगे? पूछ पूछ करके मामा को परेशान करने लगा। अंत में उसने चलते समय जब जाने का समय आया तो जो भी उसके मछली पकड़ने के कटिया था, खेलने के पतंग और खिलौने थे, जो भी उसके मनोरंजन एंजॉयमेंट की चीजें थी, वो अपने छोटे भाई प्यारे भाई मक्खन को सौंप दिया, उसे दे दिया। फटिक मामा के साथ कलकत्ता पहुंचा। घर में जाने पर सर्वप्रथम मामी से उसका परिचय हुआ। घर में एक नया सदस्य बढ़ गया। इस बात से मामी का प्रेमहीनता उनकी आंखों में झलक पड़ा। फटिक का घर में आना उनके लिए एक बला के बराबर था। इससे फटिक के मन को बड़ा ठेस पहुंचा, दुख हुआ कि मामी का मेरे प्रति प्रेम नहीं। जाते ही उसे दुख का कहते हैं कि एहसास हो गया। स्कूल में फटिक सभी बच्चों में बेवकूफ समझा जाता था, लापरवाह लड़का, कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं देता था। कोई प्रश्न पूछने पर मुंह फाड़े खड़ा हो जाता था। गुरुजी, अध्यापक महोदय उसे दंड देते थे, वह बोझ से लदे गड्ढे की तरह मार को स्वीकार कर लेता था, लेकिन पढ़ता लिखता नहीं था। उसका मन पढ़ने लिखने में एकदम ही नहीं लगता था। इन्हीं बीचों में स्कूल में उसकी किताब खो गई। इस बात से गुरुजी फटिक को नित्य दंड देने लगे। वह नित्य दंड सहने लगा। स्कूल में उसकी इस हालत से, इस स्वभाव से उसके ममेरा भाई लोग भी अपना सगे संबंधी कहना अच्छा नहीं समझते थे। घर में यह हालत, विद्यालय में यह हालत, इस तरीके से बालक फटिक एकदम अंदर से कुढ़ गया था, दुखी हो चुका था। उसे रहना और सहना बहुत कठिन सा हो गया था। लेकिन क्या करें, उसकी जन्मभूमि उसके रहन सहन की जगह से बहुत दूर। उसे याद आता है, अक्सर ये देखा जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान अपनी माँ और जननी जन्मभूमि को छोड़कर दूर चला जाता है तो उसकी जन्मभूमि याद आती है। उसे हर चीज उसे पुकारती है। जिस गली में वो खेला है, जिस घर में रहा है, जिस साथियों से, जिस तालाब से, किस पेड़ के नीचे छाया में खेला कूदा है, ये सारी बातें उसे याद आती हैं और ये चीजें उसे बुलाती हैं। माँ का प्यार तो कहना ही नहीं है, उसे बार बार पुकारता है।
ये सब बातें फटीक को याद आती थी। किताब खो गई है, उसे बड़ी चिंता थी। वह अपनी मामी से जा कर के कहा, मामी जी मेरी किताब खो गई है। मामी के हृदय में, नेत्रों में स्नेह तो था ही नहीं फटीक के प्रति। उन्हें झुलाकर बोला, तुम्हें महीनों में मैं 5 किताबें खरीद नहीं सकती। फटीक कुछ भी नहीं बोला, निराश मन वहां से चला गया। लेकिन वो उसका दिल बार बार सोचने लगा, मेरे चलते लोगों के पैसे रुपए बर्बाद होते हैं, कष्ट पहुंचता है, अब मैं क्या करूं। अब वो तय कर लेता है कि मैं अपने मुल्क को लौट जाऊं। उस दिन मौसम बिगड़ जाता है, रिमझिम बारिश होने लगती, हवा बहती है, ठंड बढ़ जाती है। फटीक घर छोड़ देता है और अपने माँ के घर चल पड़ता है। ये नहीं देखता कि कठिनाइयों की सागर आएगी, ये नहीं देखता कि हमारे जाने की दूरी कितनी है। उसे केवल घर दिखाई देता, उसे केवल माँ दिखाई देती। वह मामी का घर छोड़ चला, बारिश में भीग जाता है। लेकिन घर वाले फटीक को घर में जब नहीं देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, उसे खोजते हैं, चारों तरफ भीगते हुए खोजते हैं, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता। उसके मामा विश्वंभर बाबू परेशान हो जाते हैं, फटीक चला। जब वह नहीं दिखाई देता है तो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस फटीक की तलाश में पड़ जाती है, रात दिन एक करके फटीक को पकड़ लेते हैं। वह कहीं बैठ करके बारिश में भीग रहा था, कांप रहा था, वह ठंड से ठिठुर गया था। पुलिस जीप में बिठा करके विश्वंभर बाबू के घर के सामने आ खड़ी हो जाती है। उसकी मामी आती है, फिर भी दुख भरे शब्दों में कहती है, लड़का हम लोग को परेशान कर दिया, इसे इसके घर पहुंचा दो। फटीक ने कहा, मैं घर ही तो जा रहा था, ये लोग मुझे हट से पकड़ करके यहाँ फिर ला दिया। उसे बुखार आ जाता है, वह बुखार से पीड़ित हो जाता है। बुखार में वह बेड सैया पर पड़ करके कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता है। विश्वंभर बाबू परेशान से हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर देखता है बुखार बहुत ज़्यादा है, वह बुखार में कुछ न कुछ कहता ही चला जा रहा है। दूसरा दिन बीता, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ता ही जा रहा है। तीसरे दिन भी वही हालत थी, डॉक्टर परेशान, इसकी हालत सुधर नहीं रही। स्वयं डॉक्टर चिकित्सक को ही चिंता हो जाती है फटीक। इधर फटीक अपनी विधवा बहन का इंतजार करने लगते हैं कि वह कब आ जाती है। फटीक के हाथों को पकड़ करके धीमी रोशनी करके उसके सर के सामने दुखी मुद्रा में विश्वंभर बाबू बैठे हुए हैं। उसके हाथों को छूते हैं, बुखार बहुत ज़्यादा है। उधर चिंता करते हैं कि इसकी माँ नहीं आई। इन्हीं बीचों में फटीक की माँ सहसा दौड़ती हुई आ जाती है। वह रोती चिल्लाती बिलखती है, जोर जोर से बिलख करके रोती है फटीक की माँ। विश्वंभर बाबू और भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से बहन को समझा बुझा करके शांत करते हैं। लेकिन कहते हैं कि माँ के लिए बेटा ही सब कुछ होता है। बेटा की ऐसी हालत देख करके माँ की करुणा कराह उठी। वह बेड पर तड़प तड़प करके रोने लगी। प्यार भरे शब्दों में उसने कहा था, मेरा फटीक सोना
फटिक मेरे, फटिक भी आंखें खोलता है, माँ को देखता है, पल भर के लिए अपना हाथ पैर फटकाना बंद कर देता है और बोला क्या? माँ बोली, बेटा फटिक मेरे प्यारे अच्छे लाल। फटिक ने धीरे से करवट बदली, फिर किसी की तरफ नहीं देखा, वह अपनी दुनिया छोड़ चला। खीरे सा इस दुनिया से जाते समय माँ से बोला अपने अंतिम शब्दों में, माँ मेरी छुट्टी हो गई माँ, मैं अब घर जा रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि वह इस दुनिया को छोड़ चला और वह परमात्मा के घर को प्यारा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो यह सत्य साबित होती है कि बच्चों पर कठोर घात नहीं पहुंचाना चाहिए। कठोर व्यवहार से बाल मन को ठेस पहुंचता है और वह विरोध कर उठता है। इसलिए हमें बच्चों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें भी सम्मान की चाहत और ज़रूरत होती है, उसे हमें सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। हमने आप लोगों को यह कहानी सुनाया, मैंने आप लोगों को यह पाठ माँ मेरी छुट्टी हो गई पढ़ाया। इसमें आप लोग को जो भी कठिनाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, जहाँ भी डाउट होगा, आप लोग हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम उस समस्याओं का निदान करेंगे। और आज के लिए और तब के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा सब धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.